नमस्कार। संस्कृत आभा में आपका स्वागत है। आज हम ना शिष्य उपदिश्यते इस पाठ को पढ़ेंगे। ना अशिष्य उपदिश्यते, अशिष्य अर्थात अयोग्य शिष्य को ना उपदिश्यते उपदेश नहीं देना चाहिए। यह कथा पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा लिखे गए पंचतंत्र से ली गई है और पंचतंत्र जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें 5 तंत्र हैं जो क्रमशः मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलूकीय, लब्ध प्रणाशः और अपरीक्षित कारक इन नामों से जाने जाते हैं। प्रस्तुत कथा पहले तंत्र मित्रभेद से ली गई है। आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। अस्ति कस्मिंश्चित् पर्वते देशे वानर यूथम। कस्मिंश्चित् पर्वते देशे, किसी पर्वत के एक भाग में वानर यूथम अस्ति, बंदरों का समूह है। तच्च कदाचित हेमंत समय, और किसी समय हेमंत ऋतु में अति कठोर वात संस्पर्शः, बहुत तेज वायु के स्पर्श से वेपमानः कलेवरम, कांपते हुए शरीर वाला, तुषार वर्षोद्धतः, ओलों की वर्षा से बढ़े हुए, प्रवर्ष घन धारा, बादलों की तेज बारिश की धाराओं से निपातः, उन धाराओं के निपाता उनके पड़ने से, समाहतम, पीड़ित हुआ, कथंचित शांतिम न अगमत, कहीं पर भी शांति को प्राप्त नहीं कर रहा था। अथ, इसके बाद, केचित वानराः, कुछ बंदर, वहनी कंसदृशानि, आग के कणों के समान, अंगारों के समान, गुंजा फलानि अवचित्य, घुंघची के फलों को चुनकर, वहनी वांछया, आग की इच्छा से, फुत्कुर्वन्तः समन्तात तस्थु, फूंक मारते हुए चारों ओर बैठ गए। अथ, इसके बाद, शुचिमुखो नाम पक्षी, शुचिमुख नाम का पक्षी, तेषां तम वृथा आयासम अवलोक्य, उन बंदरों के तम वृथा आयासम, उस बेकार के परिश्रम को अवलोक्य देखकर, प्रोवाच, बोला, भो, हे सर्वे मूर्खा यूयम, तुम सब मूर्ख हो। नएते वहनी कण, ये आग के कण नहीं हैं। गुंजा फलानी एतानी, ये तो गुंजा फल हैं। तत् किम वृथा श्रमेण, तो व्यर्थ परिश्रम से क्या लाभ। न एतस्मात् शीत रक्षा भविष्यति, एतस्मात्, इससे, शीत रक्षा न भविष्यति, ठंड से रक्षा नहीं होगी। तद अन्विष्यताम कश्चित निर्वातो वन प्रदेशो गुहा गिरिकंधरम वा, तद, तो, कश्चित निर्वाता, कोई वायु से रहित, वन प्रदेश, वन का भाग, गुहा गिरिकंधरम वा, गुफा या पर्वत की कंधरा को, अन्विष्यताम, ढूंढो। अद्यपि, आज भी, साटोपा मेघा दृश्यन्ते, बहुत सघन बादल दिखाई दे रहे हैं। अथ, इसके बाद, तेषाम एक तमो वृद्ध वानरः, उनमें से एक बूढ़ा बंदर, तम उवाच, उस पक्षी को बोला, भो मूर्ख, अरे मूर्ख, किम तावत अन्येन व्यापारेण, इस काम से तुम्हें क्या मतलब, तद्गम्यताम, तो तुम चले जाओ। सोअपि, वह शुचिमुख भी, तम अनादृत्य, उस वानर की उपेक्षा करके, उसे इग्नोर करके, भूयो अपि वानरान, फिर से बंदरों को, अनवरतम आह, लगातार कहने लगा, भो, अरे, किम वृथा क्लेशेन, व्यर्थ के कष्ट करने से क्या लाभ। अथ यावत असौ ना किंचित प्रलपन विरमति, इसके बाद जब वह कुछ भी बोलता हुआ रुक नहीं रहा था, तावत एकेन वानरेण, तब एक बंदर ने, व्यर्थ श्रमत्वात् कुपितेन, जो व्यर्थ के परिश्रम से क्रोधित था, ऐसे उस बंदर ने, पक्षाभ्याम गृहीत्वा, पंखों से पकड़कर, शिलायाम आस्फालिता, पत्थर पर पटक कर, उपरतश्च, उसको मार दिया। अतो अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूँ, न अनाम्यम नमते दारु, न आश्मनि स्यात् शूरक्रिया, शुचिमुखम विजानीहि, न शिष्योपदिश्यते। इसलिए मैं कहता हूँ कि अनाम्यम दारु न नमते, सूखी लकड़ी झुकती नहीं है, अश्मनि न स्यात् शूर क्रिया,
और पत्थर पर शूर क्रिया काटने का कार्य न स्यात् नहीं होता। ना शिष्यो उपदिश्यते, अशिष्य को उपदेश नहीं देना चाहिए। शुचि मुखम विजानीहि, शुचि मुख की कथा से अच्छी प्रकार से यह जान लेना चाहिए। धन्यवाद।